नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रदेश में अब नगर निकाय चुनाव 3 महीने बाद ही हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि यूपी में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से साफ है कि अब चुनाव ओबीसी कमीशन के आने के बाद ही होगा, जिस पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का बयान सामने आया है। प्रदेश में अब नगर निकाय चुनाव को लेकर जो रस्साकसी चल रही थी उसमें साफ हो गया कि ये चुनाव अब 3 महीने बाद ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब यूपी सरकार की एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि यूपी में जल्द से जल्द ये नगर निकाय चुनाव करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है और साफ कहा कि अब चुनाव ओबीसी कमीशन के आने के बाद ही होंगे, जिस पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का भी बयान सामने आया है। नगर निकाय चुनाव के संबंध में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर ओबीसी सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देते हुए हम चुनाव कराने की दिशा में चुनाव आयोग के साथ सहयोग करेंगे। ओबीसी को विशेष हमारी तरफ से ओबीसी वर्ग को बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक चुनाव कराने की हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इस रोक से साफ हो गया कि अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही यूपी में नगर निकाय चुनाव हो पाएंगे, जिसमें करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। यानी यूपी में अब 31 मार्च से पहले नगर निकाय चुनाव होना संभव नहीं है। वहीं इसको लेकर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने फैसलों का स्वागत भी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जनवरी तक चुनाव कराने की हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यानी अब साफ है कि 31 मार्च तक ये जो है अब नगर निकाय के चुनाव नहीं हो सकते, ये चुनाव उसके बाद ही होंगे। तो वहीं इसको लेकर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दरअसल अब रोक से साफ हो गया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही यूपी में नगर निकाय चुनाव हो पाएंगे। देखिए, जीत का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार देकर के बिना किसी पक्षपात के और सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। उसी की वजह है कि इतना बड़ा देश, उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किया, पहले से अधिक मतों से किया। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। उसकी वजह स्पष्ट है कि सभी वर्गों में मुख्यमंत्री की समान रूप से लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। और जब ये निकाय का विषय आया तो निकाय का आरक्षण सरकार ने करके लागू कर दिया। कुछ वजह हुई, लोगों ने आपत्ति की और आपत्ति करने के कारण से हाईकोर्ट ने इस पे स्थगन आदेश दिया और तुरंत कहा कि आप स्थानीय निकाय का चुनाव। तो वही कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरिक थाने के निरीक्षण पर पहुंचे एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने किया इलाके का दौरा। व्यापारियों से चर्चा कर जानी पुलिस की कार्यशैली, थाने का रिकॉर्ड रूम देख इंस्पेक्टर को दिए निर्देश, लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, कन्नौज से आ रही है, जहां पर सौरिक थाने के निरीक्षण करने एसपी पहुंचे हैं। लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने। इस दौरान इलाके का भी दौरा किया और व्यापारियों से भी मुलाकात की, साथ ही व्यापारियों से जाना कि पुलिस की कार्यशैली कैसी है। इस दौरान थानों का रिकॉर्ड रूम देखकर इंस्पेक्टर को निर्देश भी दिए गए और लोगों से भी बातचीत की और लोगों को भरोसा दिलाया कि लोग पूरी तरह से इलाके में सुरक्षित हैं। खबर बिजनौर से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने पूरनपुर नंगला में नवनिर्मित गो आश्रय स्थल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी और थाना अध्यक्ष के अलावा ग्रामीण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस गो आश्रय स्थल की क्षमता 100 गोवंश संरक्षित करने की है। साथ ही गो आश्रय स्थल पर स्वच्छ पेयजल, हरा चारा और
भूसा की प्राप्त व्यवस्था की गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने मौके पर मौजूद खंड विकास अधिकारी को गौ आश्रय स्थल की देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने और गौवंशों के ठंड से बचाने के तत्काल व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। ओबीसी आरक्षण में सरकार ने खिलवाड़ किया है, अखिलेश यादव का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा सरकार चुनाव का सामना नहीं करना चाहती। निगम पालिकाओं पंचायतों पर बीजेपी का सालों से कब्जा है। बीजेपी ने जन सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। जब भी बीजेपी वोट मांगने आए तो सवाल जरूर कीजिए, ये कहना है अखिलेश यादव का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे लखनऊ से आ रहे, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है और साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा है। कहा कि ओबीसी आरक्षण में सरकार ने खिलवाड़ किया है, सरकार चुनाव का सामना नहीं करना चाहती। इसी के साथ अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निगम पालिकाओं पंचायतों पर बीजेपी का सालों से कब्जा है और बीजेपी ने जन सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। इसी के साथ उन्होंने जनता से भी अपील की है कि जब भी बीजेपी वोट मांगने आए तो सवाल जरूर किया जाए। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एससी के फैसले पर डिप्टी सीएम का ट्वीट। संविधान ने आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही, ये कहना है डिप्टी सीएम का। डबल इंजन सरकार का ये संकल्प है। पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। मुद्दा विहीन विपक्ष ने फर्जी मुद्दा बनाने की साजिश की है। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष की साजिश सुप्रीम कोर्ट की रोक से विफल हुई। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर एसपी के फैसले पर डिप्टी सीएम का ट्वीट आया है। संविधान ने आरक्षण दिया है तो वो आरक्षण मिलेगा, ये कहना है डिप्टी सीएम का। डबल इंजन सरकार का ये संकल्प है कि आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता और मुद्दा विहीन विपक्ष ने फर्जी मुद्दा बनाने की साजिश की है। साथ ही कहा कि विपक्ष की साजिश सुप्रीम कोर्ट की रोक से विफल हुई है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है, जो आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह ट्वीट किया है और साथ ही आरक्षण मुद्दे पर अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि संविधान ने आरक्षण दिया है तो आरक्षण मिलेगा और डबल इंजन सरकार का संकल्प है। साथ ही उन्होंने लिखा पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। मुद्दा विहीन विपक्ष सरकार के खिलाफ आरक्षण मामले में फर्जी मुद्दा बनाने की साजिश कर रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की रोक से विफल कर दिया गया है। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वीसी विनय पाठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ ने शासन को सौंपी जांच रिपोर्ट। भ्रष्टाचार मामले में एसटीएफ ने सौंपी जांच रिपोर्ट। पाठक के खिलाफ की गई अब तक की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद एसटीएफ ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। इंदिरा नगर थाने में दर्ज है पाठक के खिलाफ मुकदमा। फर्म संचालन अजय मिश्रा भी शामिल। अजय जैन और संतोष हो चुके गिरफ्तार। सीबीआई ने अभी मामले में जांच नहीं की शुरू। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, जो वीसी विनय पाठक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। एसटीएफ ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। भ्रष्टाचार मामले में एसटीएफ ने ये जांच रिपोर्ट सौंपी है और विनय पाठक के खिलाफ की गई अब तक की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद एसटीएफ ने ये रिपोर्ट सौंपी है। इंदिरा नगर थाने में दर्ज है विनय पाठक के खिलाफ मुकदमा। फर्म संचालन अजय मिश्रा भी शामिल। अजय मिश्रा, अजय जैन और संतोष हो चुके गिरफ्तार। तो वहीं सीबीआई ने अभी मामले में जांच नहीं की शुरू। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी ज्वाइन कर सकती हैं शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगी शामिल। बीएसपी के टिकट पर लड़ेंगी मेयर का चुनाव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां
बीएसपी ज्वाइन कर सकती हैं शाइस्ता प्रवीण। शाइस्ता प्रवीण अतीक अहमद की पत्नी है। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगी। बीएसपी के टिकट पर लड़ेंगी मेयर का चुनाव। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाइस्ता प्रवीण अब बीएसपी ज्वाइन कर सकती हैं। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता प्रवीण, मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगी, तो वहीं बीएसपी के टिकट पर मेयर का चुनाव भी लड़ेंगी। और संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की शर्मनाक करतूत आई सामने। नसबंदी के लिए आई महिलाओं को जमीन पर लिटाया। नसबंदी के दौरान 37 महिलाओं का हुआ ऑपरेशन। प्रसव के लिए आई महिलाओं को भी जमीन पर लिटाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई की शर्मनाक करतूत सामने आई है। नसबंदी के लिए आई महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया है और नसबंदी के दौरान 37 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है। इतना ही नहीं, प्रसव के लिए आई महिलाओं को भी जमीन पर लिटाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमीन पर लिटाया गया है। एक और शर्मनाक करतूत यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई की तस्वीरें सामने है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल की तस्वीरें जहां पर स्वास्थ्य विभाग की शर्मनाक करतूत सामने आई है। नसबंदी कराने महिला पहुंची थी, जिन्हें जमीन पर लिटाया गया है। 37 महिलाओं का ऑपरेशन नसबंदी के दौरान हुआ है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं प्रसव के लिए आई थी उन्हें भी जमीन पर लिटाया गया। और इस बीच बलिया से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ठंड लगने से होमगार्ड वीर बहादुर निगम की मौत। बाइक से ड्यूटी जाते समय लगी थी ठंड। अचेत अवस्था में लोगों ने पहुंचाया था अस्पताल। बलिया के अभाव थाने में होमगार्ड की थी ड्यूटी। तो बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठंड लगने से होमगार्ड वीर बहादुर निगम की मौत हुई है। बाइक से ड्यूटी जाते समय लगी थी ठंड। अचेत अवस्था में लोगों ने पहुंचाया था अस्पताल। बलिया के अभाव थाने में होमगार्ड की ड्यूटी पर तैनात था वीर बहादुर निगम। ये तस्वीरें बलिया की हैं, जहां ठंड लगने से होमगार्ड वीर बहादुर निगम की मौत हो गई। बाइक से ड्यूटी जाते समय ठंड लगी और अचेत अवस्था में उन्हें लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। बलिया के अभाव थाने में होमगार्ड की ड्यूटी पर तैनात था वीर बहादुर निगम। और बांदा में आए दिन ओवरलोड ट्रक से होने वाले सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। इसी बीच बीती रात एक स्कूटी सवार युवती दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे का शिकार हुई युवती स्कूटी सहित ट्रक के नीचे फंस गई और सड़क पर 500 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। इस बीच शॉर्ट सर्किट से ट्रक के नीचे आ गई, जिससे युवती की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में युवती के शव को ट्रक के नीचे से निकाला गया। इस दौरान आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें बांदा से, जहां पर ओवरलोडेड ट्रक की चपेट में स्कूटी सवार युवती आ गई और करीब 500 मीटर तक वो स्कूटी समेत घिसटती रही और जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो वो पूरी तरह से युवती आग में भी झुलस गई, जिसके बाद आसपास के इलाके के लोग पहुंचे और युवती को अस्पताल पहुंचाया गया। देखा तो कोई नहीं, लेकिन निकली है वहाँ से, अभी एम्प्लॉई है वहीं से, ऑफिस से निकली है। कहाँ की एम्प्लॉई है? कृषि विश्वविद्यालय में। हाँ हाँ। ये अभी उनके भी हस्बैंड भी खत्म हो गए हैं अभी, हाँ। 1 साल पहले उन्हीं की जगह में पोस्ट उनको मिली है। इधर देखिए। हाँ, तो क्या नाम था इनका? इनका पुष्पा सिंह नाम है। तो कहाँ आई थी ये यहाँ? ये पेट्रोल लेने जा रही है। एक एक्सीडेंट हुआ है, इसमें तत्काल हमारी पुलिस बल, थाना स्थानीय, अन्य थानों की फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तुरंत। एक स्कूटी से महिला जिसका नाम पुष्पा देवी है, वो जो कृषि विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट सर्वेंट थी,
जो अपने पति की मृत्यु के उपरांत उनको नौकरी मिली थी, काम कर रही थी, लखनऊ की रहने वाली है। जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी उनकी स्कूटी फंस गई है इस डंपर के अंदर और उसमें घर्षण से फ्रिक्शन से आग लग गई, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। और बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष, पुलिस के साथ भी की अभद्रता, वीडियो में धमकी देते नजर आ रहा है दबंग। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव किरियावली का ये पूरा मामला है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, पुलिस के साथ भी इस दौरान अभद्रता की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो में दबंग भी जो है धमकी देता नजर आ रहे हैं, वही दबंग है जो धमकी दे रहा है। जमीन विवाद का पूरा मामला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब वायरल वीडियो हुआ है, जिसके बाद पुलिस भी अब आगे की जांच में जुट गई है। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव किरियावली का यह पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव किरियावली की, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और इस दौरान पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई और वीडियो में धमकी देते दबंग नजर आ रहा है। अब यह वीडियो जब सामने आया है तो पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं झांसी में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सभी वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस न होने, काली फिल्म, गाड़ी में हूटर लगने वालों के चालान काटे गए। बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट निधि बंसल भी पुलिस बल के साथ पहुंची, जहां उन्होंने वाहनों की चेकिंग की। झांसी में अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया समाज की ओर से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। लोकतंत्र में सहभागिता के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा 30 अक्टूबर 2022 से निरंतर जारी है। यात्रा का झांसी के इलाइट चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में चौरसिया समाज झांसी के राम जानकी मंदिर के प्रबंधक शंभू दयाल चौरसिया मौजूद रहे, जहां उन्होंने राम कलेवा में सहभागिता कर चौरसी महाराज की पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण किया। तो झांसी में अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया समाज की ओर से रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। तस्वीरें रथ यात्रा के आयोजन की है। दरअसल लोकतंत्र में सहभागिता के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा 30 अक्टूबर 2022 से निरंतर इसी तरह से जारी है, जो अब झांसी के इलाइट चौराहे पर पहुंची, जिसका भव्य स्वागत भी किया गया। और इस दौरान कार्यक्रम में चौरसिया समाज झांसी के राम जानकी मंदिर के प्रबंधक शंभू दयाल चौरसिया भी मौजूद रहे। तो सप्तऋषि होते हैं, उनके चौरसिया समाज, हमारे चौरसिया समाज, और जो हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विक्की चौरसिया जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 30 दिन होते हुए ओरछा के दर्शन करते हुए झांसी नगर में प्रवेश हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ चौरसिया हैं, जो उनको राजनीति में उचित स्थान मिले और चौरसिया समाज की जो हमारी मांगे हैं वो पूर्ण हो। और मेन उद्देश्य है कि इनके अंदर, चौरसिया समाज के अंदर एक जागृति पैदा हो। मैं मां नर्मदा की नगरी होशंगाबाद से 30 अक्टूबर को निकला हूं और आज 22 जिला होते हुए हम लोग 23वें जिले दतिया में प्रवेश करने वाले हैं। होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर के साथ सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के बाद आज ये 23वां जिला है दतिया, जहां हम लोग जा रहे हैं। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जावान साथी हैं, उन लोगों ने हमारे चौरसी महाराज जी की रथ यात्रा का स्वागत किया। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 1090 चौराहे पर हुड़दंगियों का मामला आया था सामने। 31 दिसंबर को मामला आया सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, सीसीटीवी के आधार पर हुई कार्रवाई। माफी मांगते नजर आए हुड़दंग। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 1090 चौराहे पर हुड़दंगी का मामला सामने आया था। 31 दिसंबर को यह मामला सामने आया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की गई और इस दौरान
माफी मांगते ये हुड़दंगी भी नजर आए। तो वहीं महोबा के एक गांव में सगे मामा ने अपनी ही 11 साल की नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास के लोगों और किसानों ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग को बचाया। सूचना मिलते ही मौके पर डायल 112 की पुलिस भी पहुंची। आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी के पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई या मुकदमा दर्ज नहीं किया है। थाने में मुकदमा दर्ज न होने की वजह से पीड़िता की मां ने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अब न्याय की गुहार लगाई है। तो महोबा की तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामा ने अपनी ही भांजी को, नाबालिग भांजी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। जब 11 साल की वो मासूम चिल्लाई तो आसपास के लोग और किसान मौके पर पहुंचे। नाबालिग को बचाया गया और सूचना डायल 112 पर दी गई। लेकिन अब परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी किसी तरह की कोई न तो मामला दर्ज कराया गया है, न पुलिस मामला दर्ज करे, न ही कोई कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद अब पीड़िता के मां ने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वो लेके आया, ये जब लड़की वहां से आई अपने मामा के यहाँ से, मामा के यहाँ उसको मामा लेकर गए और वहां पे अच्छे से खाना वाना खिलाया। फिर से बोला चल हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तो इन्होंने जंगल के रास्ते से लेके आया बच्ची को। फिर वहां पे बच्ची को रास्ते लेके आया, उल्टा सीधा बोला, बच्चियों को मारा भी, बच्ची को धमकाया उमकाया और इसके साथ मतलब बदतमीजी करने की वो कोशिश भी की और चक्कू भी दिखाया। फिर बच्ची ने डर के मारा चक्कू देख के, वहां पे कुछ भैंस वैस चरा रहे थे, चिल्लाया। फिर वही गांव के लोग ने बच्ची को बचाने आए। मैंने शिकायत थाने में की तो वहां पे कोई सुनवाई नहीं। तो वहीं संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने पाठकपुर गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान गौवंशियों की दी जाने वाली सुविधाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान पशुओं की कम संख्या और मूलभूत सुविधा न मिलने को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही गौशाला में पशुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न कराने और धनराशि समय से उपलब्ध न कराने को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। गोवंशीय पशुओं को किसी भी तरह से समस्या न हो, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत सभी शहरों को स्वच्छ और सुंदर रखने की शासन की मंशा है। उसी के तहत यहाँ पर 8 छोटी कूड़ा गाड़ियां, जिन्हें हम टिपर कहते हैं, और 3 रेफ्यूज कॉम्पैक्टर ट्रक्स को नगर पालिका संभल के माध्यम से खरीदा गया है और उनको आज यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर उनकी शुरुआत की गई है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना ये नगर पालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। उसके तहत आने वाले समय में हम लोग सभी, हमारी जो 8 नगर निकाय हैं, उनमें कैसे कूड़ा प्रबंधन को और बेहतर कर सके, सुदृढ़ कर सके। और फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।